दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप YouTube पर हमारे चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। दोस्तों, इतने वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इससे पहले भी भाजपा सत्ता में रही है, लेकिन अब भाजपा को संविधान हत्या दिवस मनाने की सुध आई है। सवाल यह है कि कांग्रेस द्वारा आपातकाल लगाने के लगभग 50 साल बाद भाजपा को संविधान हत्या दिवस मनाने की सुध क्यों आई है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। देश में करीब 21 महीने तक आपातकाल रहा था, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। विपक्ष के नेताओं के अलावा हजारों लोग जेल में डाल दिए गए थे। भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं कि भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना करने और संघर्ष करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस याद दिलाएगा कि संविधान को कैसे कुचला गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। इस दौरान गरीब व वंचित तबके का आत्मसम्मान छीना गया है। खड़गे ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि भाजपा और संघ संविधान मिटाकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में आ गई तो संविधान खतरे में आ जाएगा और भाजपा संविधान बदल सकती है। भाजपा ने भी सीट कम होने का कारण जानने के लिए आयोजित अपनी समीक्षा बैठकों में यह माना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संविधान बदलने की बात फैलाई, संविधान खतरे में होने की बात फैलाई, उससे भाजपा को नुकसान हुआ। यही कारण है कि भाजपा प्रदर्शित करना चाहती है कि हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की। भाजपा यह सवाल उठाकर विपक्षी दलों को भी घेरना चाहती है कि जिन विपक्षी दलों के कई नेताओं को कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिया था, आज वही विपक्षी दल कांग्रेस के साथ क्यों हैं। हालांकि आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी कई बार माफी मांग चुके हैं। इंदिरा गांधी के अलावा राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आपातकाल के लिए माफी मांग चुके हैं। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए आपातकाल की सजा कांग्रेस को मिल चुकी है। सवाल यह है कि कांग्रेस को इस गुनाह की सजा कितनी बार दी जाएगी। सवाल यह भी है कि जब इस संदर्भ में कांग्रेस कई बार माफी मांग चुकी है, तो लोकतंत्र के इस काले अध्याय को बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है। जाहिर है कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस काले अध्याय को बार बार याद करती है और जनता को भी बार बार याद दिलाती रहती है। निश्चित रूप से आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा कलंक है। आपातकाल का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन अनेक लोग यह मानते थे कि आपातकाल में लोग अपने काम के प्रति गंभीर हो गए थे। सरकारी कार्यालयों में भी समय से सब काम होने लगे थे। विनोबा भावे ने तो आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा था। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता निर्मला देशपांडे ने भी इंदिरा गांधी के समर्थन में बयान दिए थे। आपातकाल लगाए जाने के 4 दिन बाद 29 जून 1975 को विभिन्न भाषाओं के 40 से अधिक प्रमुख साहित्यकारों और लेखकों ने आपातकाल लागू किए जाने की घोषणा का जोरदार तरीके से समर्थन किया था। इनमें हरिवंश राय बच्चन, जमुना दास अख्तर, अमृता प्रीतम, राजेंद्र सिंह बेदी और अली सरदार जाफरी जैसे नाम शामिल थे। बाद में फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने भी आपातकाल का समर्थन किया था। इस बात के भी प्रमाण हैं कि आरएसएस के नेता बाला साहब देवरस ने जेल से इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर आपातकाल का समर्थन किया था।
बाबा साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर आरएसएस को आपातकाल विरोधी आंदोलन से अलग बताया था। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए कई कदमों का समर्थन भी किया था। मैं फिर कह रहा हूं कि हम किसी भी तरह से कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाकर देशद्रोही की तरह पेश किया गया, वह प्रवृत्ति घोषित आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले दिनों कई पत्रकारों को सरकार की आलोचना के कारण गलत तरीके से सरकार द्वारा प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कहा कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। जिन नेताओं और बुद्धिजीवियों ने घोषित आपातकाल झेला है, आज वही नेता और बुद्धिजीवी यह कह रहे हैं कि घोषित आपातकाल की अपेक्षा आज का एक घोषित आपातकाल ज्यादा खतरनाक है। क्या 750 किसानों की मौत, अचानक की गई नोटबंदी, गौ भक्ति के नाम पर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार और विपक्ष को गाली देने और विपक्ष को पापी सिद्ध करने की प्रवृत्ति संविधान की हत्या नहीं है? इस दौर में जो सरकार से सहमत नहीं है, उसे देशद्रोही सिद्ध कर दिया जाता है। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? इसलिए भाजपा द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करना और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।